नमस्कार दोस्तों, टूडू आइस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा है संख्या पद्धति, उसी में लास्ट क्लास में बंद कराया था संख्या समांतर क्रम में और गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तो उसी में आज समांतर श्रेणी में जो टर्म कैलकुलेट कर रहे थे, यानी कि कौन सा पद है, कौन कितने पदों का योग कैलकुलेट कर रहे हैं, सभी पदों का योग। तो उसी टर्म में आज अपना नेक्स्ट उसी टॉपिक को आगे करते हुए समांतर श्रेणी में समानांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसी को आगे करते हुए आज देखते हैं, लास्ट जो कराया था उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। टी एन वा पद यानी कि जो लास्ट पद है, अंतिम पद बोलते हैं इसको, टी एन को ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट इस फॉर्म में जब इस क्वेश्चन कराए थे और इसको बताया था किस तरह जनरेट हुआ, तो इसमें एक बार देख लेते हैं। ए क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं प्रथम पद। कोई सीरीज है उसका पहला पद होगा। एन बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म, टोटल टर्म, नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म। डी बोलते हैं सार्वंतर, यानी कि जो सीरीज है उसमें अंतर कितना है। सार्वंतर समांतर श्रेणी मतलब क्या है कि उसमें प्रत्येक पद समान अंतर के अनुसार आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि अंतिम पद, अंतिम पद इसको एल से भी डिनोट कर सकते हैं। एल से डिनोट कब करेंगे उसको आपको बताएंगे। जैसे कोई सीरीज है 2, 4, 6, 8, इस तरह यदि पूछा जाए 50वां पद कौन सा होगा, यानी कोई सीरीज है उसमें 50वां पद कौन सा होगा। अपने पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी कि प्रथम पद दे रखा है कौन सा, यानी ए इक्वल टू दे रखा है 2। दोनों में अंतर कितने का है, +2 कितना, +2 कितना, +2। यानी कि सर में अंतर कितने का चल रहा है, यानी दो दो का अंतर चल रहा है। कौन सी श्रेणी, समानांतर। समानांतर श्रेणी का पता करने का तरीका यही है, प्रत्येक सीरीज देखें उसमें अंतर देखें कितने का चल रहा है। यदि समान अंतर से सीरीज सीरीज कोई है वो आगे बढ़ रही है तो उसको कहते हैं समानांतर श्रेणी। इसी सीरीज को अपन को इस तरह भी लिखी मिल सकती है एग्जाम में, 1+4+6+8+, इस तरह से भी सीरीज लिखी मिल सकती है। तो आप इसमें कंफ्यूजन नहीं हो, यानी कोमा लगा मिले हैं या फिर प्लस मिले आपको तो भी आप समांतर श्रेणी, क्योंकि इसमें किस क्रम में बढ़ रहे हैं आगे, 2+2+2, यानी कि +2 का क्या है, अंतर है दोनों में। यानी कि दो शब्द है, दो अंक है, उनमें कितने का अंतर चल रहा है, दो दो का अंतर चल रहा है। तो ये सीरीज कौन सी होगी, समांतर श्रेणी। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, यानी 50वां पद कौन सा होगा, यानी कि अंतिम पद। अंतर कितने का है, यानी डी कितना दे रखा है 2, एन का वैल्यू कितनी दे रखी है 50। टी एन कैलकुलेट करना अपन, फॉर्मूला इनपुट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये फॉर्मूला बेस्ड है सारे, इसके अलावा इसकी डायरेक्ट कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो रखते हैं टी एन 2+50-1 2 प्लस कितना, एक कम करो 50 में कितना 49 इंटू 2 प्लस 49 इंटू 2 करें तो कितना 98। दोनों को जोड़ा कितना आ रहा है 100, यानी कि संख्या कितनी आ रही, टोटल अंतिम पद कौन सा होगा 100, यानी कि अंतिम पद आ गया अपने पास कितना 100। यानी कि जो सीरीज चल रही है 2, 4, 6, 8, इस तरह से 50 जो पद होगा अपना क्या आएगा 100, यानी कि जो लास्ट पद होगा इस सीरीज का कौन सा होगा 100, और वो कौन सा होगा 50। यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे टोटल इसमें 50।
तो इस तरह अपन कल लास्ट क्लास में इस तरह का एग्जाम्पल देके आपको ये बताया था कि सीरीज का यदि नंबर ऑफ यदि अंतिम पद दे दे 50 ऑफ यानी टोटल टर्म पूछे यानी एन का मान पूछे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। यदि इसमें आपको एन ऑफ यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म देखे और लास्ट पद पूछे तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस है। अब तक तो देखा नंबर ऑफ टर्म्स, अब देखते हैं यानी कि सम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी सीरीज में। यदि पूछे 20 टर्म का सम क्या कैलकुलेट करें, 10 संख्याओं का सम कैलकुलेट करें, तो इस तरह आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सम। कोई सीरीज है 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह 30 पदों का योग कितना होगा। यानी कि ये कोई सीरीज है, इसमें आपसे 30 पद पूछ रहा है, यानी कोई सीरीज चल रही है इस तरह से। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3+5+7+9+11 इस तरह से भी 30 पदों का योग पूछा जा सकता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। इस तरह से भी आपको मिल सकता है एग्जाम में लिखा, दोनों सेम है। देखते हैं प्रथम पद क्या है, a = 3। दोनों में अंतर कितने का चल रहा है, सब में 2 2 यानी कि सीरीज कौन सी हो गई, समानांतर सीरीज। क्योंकि दोनों अंतर सीरीज में कितने का चल रहा है, 2 का चल रहा है। तो डी कितना आ गया 2। एन का मान दे रखा आपने, कितने पद है टोटल नंबर, n = 30। अब अपन को फॉर्मूला है सम का, मैंने लास्ट क्लास में आपको डिस्क्राइब किया था, बताया था। सम = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि सम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी सीरीज का। तो पुट करते हैं इसमें वैल्यू, सम n की वैल्यू कितनी है 30। क्वेश्चन में आपको दी हुई मिलेगी 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है भाई, प्रथम पद कितना है 3 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 30 -1। अंतर कितने का सीरीज में पदों में 2 का, तो अंतर लिख दो। सॉल्व करते हैं 15, कैलकुलेट करते हैं इसको, यानी 2 का भाग देते हैं 30 में तो कितना था 15, 3 दूनी 6 प्लस 30 में से एक गया कितना 29, 29 को कितने से गुणा करते हैं 2 से, 15 इंटू इंटू लगा दें या फिर ब्रैकेट लगा लें, अभी तो सोल्व कर रहे हैं। 29 इंटू 2 करें कितना 58, 60 प्लस 58 कैलकुलेट करें 15 इंटू यानी कि 64, 15 चौका 15 15 चौका 60, 6 15 छिकी 90, 90 और 6 यानी कि 960। यानी कि जो सीरीज है 3+5+7+9+11 इस तरह से 30 पदों का योग कितना आ रहा है 960। ये अपना क्या हो गया आंसर। यदि किसी सीरीज का सम पूछे तो किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना विशेष इंपॉर्टेंट है। तो अपन को एक कोई किसी सीरीज प्रथम पद मिलेगा, अपन को अंतर मिलेगा सीरीज में, पदों की संख्या मिलेगी कितने टर्म में है, एन की वैल्यू मिलेगी, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आपको ये डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट आप यहाँ से पुट करके डायरेक्ट इतना सा सॉल्यूशन होता है इसका। तो ये एग्जाम में ज़्यादा कोई लेंथी नहीं है प्रोसेस, आप समझे कि बहुत बड़ा प्रोसेस बताया सर ने, क्योंकि एग्जाम में कई क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपको फॉर्मूला बेस से करना ही होता है। और जहाँ विशेषकर यूपीएससी में तो कोई ट्रिक बेस कोई क्वेश्चन का होता ही नहीं, यानी कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जो ट्रिक
से होता है। कोई क्वेश्चन यूपीएससी में इस तरह का ट्रिक पे नहीं पूछा जाता। वो क्या है, उस प्रोसेस होता है कोई क्वेश्चन करने का। यूपीएससी हुआ या पीसीएस कोई एग्जाम हुआ, उसमें कोई ट्रिक काम नहीं करती। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, समांतर श्रेणी में जो मिलेगी उसके सम कैसे निकाल सकते हैं। एक कोई सीरीज मिले 5, 9, 13, 17 इस तरह से, और पूछे 25 पदों का, पहले तो 25वां पद पूछे, 25वां पद कौन सा होगा, उसके बाद इसका निकालेंगे अपन सम, 25 पदों का यानी कि योग, दोनों कैलकुलेट करते हैं इसी क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें दिया क्या है। तो अपन को दिया है प्रथम पद, ए की वैल्यू मिली है आपको अपने पास कितनी 5। अंतर देख लेते हैं सबसे पहले कितने का है 4 का। कितने का अंतर चल रहा है 4, कितने का अंतर 4। इससे पता चल रहा है सब में अंतर कितने का है, समान है। तो कौन सी श्रेणी, समान अंतर। डी की वैल्यू अपने पास आ गई कितनी, और एन की वैल्यू कितना 25। लास्ट का पद कैलकुलेट कर सकते हैं टी एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन कैलकुलेट कर रहे हैं, लास्ट का पद ए की वैल्यू कितनी 5 प्लस एन की वैल्यू कितनी 25 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी 4। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, 5 प्लस 24 इंटू 4। तो कैलकुलेट करते हैं इसको, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना आ रहा है 100। 5 इसमें ऐड करेंगे 96 में कितना आएगा 101। तो अपना लास्ट का जो पद होगा इस सीरीज का एक कौन सा होगा 101, यानी कि अंतिम पद। अंतिम पद अपने पास कितना आ गया 101 आ गया। एक सम का दूसरा फॉर्मूला है सम n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, दोनों को जोड़ दें और सोल्व करें तो अपने पास क्या आ जाएगा सम। तो देखते हैं n की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास 25/2, a की वैल्यू कितनी है 5, अंतिम वैल्यू कितनी आई है 101, 25/2 कितना 106। कैलकुलेट कर लें इसको, 2 पंजो 2 तिया 25 इंटू 53, 25 3 75, 75 5 हासिल 7, 25 पंजो 125, 125 और 7 132। कितना आ गया योग इस संख्याओं का 1325, यानी कि अपना सम कैलकुलेट हो गया। कितना आ रहा है 1325। ये तो मैंने एक क्वेश्चन बताया, यानी कि जो मैंने बोला था लास्ट में वही अंतिम पद कब यूज करेंगे। तो यदि इस तरह यदि कोई क्वेश्चन मिले और उसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन उस क्वेश्चन मिले, यदि इसी क्वेश्चन को मैं शब्दों में लिख रहा हूँ, प्रथम पद 5 मिले 5 हो तथा सार्वंतर 4 है तथा अंतिम पद 101 हो तो 25 पदों का योग का योग ज्ञात करें, जबकि जबकि श्रेणी समानांतर क्रम में हो।
इस तरह क्वेश्चन मिले आपको, सीरीज नहीं मिले तो भी आप इस तरह के फॉर्मूले लगा के आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास इसमें प्रथम पद दिया है, अंतर दिया है, यानी कि डी की वैल्यू अपने पास है, प्रथम पद है, अंतिम पद दे ही रखा है एल, और समानांतर श्रेणी क्रम दे ही है लास्ट में, तो अपन को फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये वाला। तो इस तरह अपन कैलकुलेट कर सकते हैं समांतर श्रेणी के पदों का योग, 25वां पद यानी अंतिम पद, और अंतिम पद दे दिया तो अपन नंबर ऑफ टर्म कितने हैं वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे ही। क्वेश्चन है 3, 7, 11, इस तरह से कौन सा पद 299 होगा। यानी इस तरह कोई सीरीज चल रही है, उसमें पूछ रहा है, यानी कि आगे और पद हो सकता है इस तरह से 3, 7, 11, 15, इस तरह कोई सीरीज है, पूछ रहा है कि 299 वह पद कौन सा, यानी कि अंतिम पद कैलकुलेट करना। अंतिम पद ये दे रखा है, कौन सा पद ये अंतिम है, तो नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट करने, कितने टर्म है इसमें, यानी कि एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कौन सा पद 299 अंतिम पद तो है, कौन से नंबर का है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट करनी, यानी कि कितनी टोटल इसमें टर्म है। दिया है क्वेश्चन में ए इक्वल टू कितना 3, अंतर कितने का चल रहा है +4, +4, +4, तो सीरीज कौन सी हो गई, समानांतर। यानी कि जब अंतर समान चले, यानी समांतर समान हो किसी सीरीज में, तो सीरीज कौन सी होगी, समानांतर। तो डी की वैल्यू कितनी है 4, एन की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है, टी एन दे रखा है कितना 299, कैलकुलेट कर सकते हैं, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। तो टी एन कितना है 299, ए की वैल्यू कितनी है 3, एन की वैल्यू कितनी है कैलकुलेट करनी है, डी की वैल्यू कितनी है 4। सॉल्यूशन करते हैं इसका, 3 प्लस 4n माइनस 4, माइनस का कितना है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का बचेगा 1, यानी कि 4n माइनस 1, माइनस का इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 300, 4n। एन की वैल्यू अपन को कितनी आ जाएगी, एन इक्वल टू 300/4, कैलकुलेट करेंगे इसको, 4 4 7 28, 7 बार गया, बचा 2, 4 पंजो 20, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई अपने पास 75, यानी कि इस तरह 3, 7, 11 इस तरह से नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए 75। आंसर क्या है अपना 75। इसी सीरीज में यदि सम कैलकुलेट करें अपन, यानी कि 75 टर्म है, इनका सम कैलकुलेट करें, यानी कि योग, भाई योग में क्या क्या चाहिए भाई, सम, यानी कि n/2 चाहिए, प्रथम पद चाहिए, प्लस अंतिम पद l चाहिए। अंतिम पद अपने पास है, सम रखते हैं, सम कैलकुलेट करते हैं इसका, कितना है टोटल टर्म 75, एन की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी 75, भाई अंतिम जो वैल्यू आई है नंबर ऑफ टर्म एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 75, पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 3, प्लस अंतिम वैल्यू कितनी है 299,
75/2 कितना आ रहा है 302। 75 इंटू 2 का भाग देंगे इसमें कितनी बार जाएगा 151। इनको सोल्व कर लेना ये क्या अपना 500। तो योग कैलकुलेट हो गया अपना नंबर टर्म कितने के कैलकुलेट हो गए अपने 75। अंतिम पद दे ही रखा है क्वेश्चन में। तो इस तरह अपन क्या है सीरीज सोल्व कर सकते हैं कोई सी सीरीज हो समांतर श्रेणी में तो इस तरह अपन क्या है इसको सोल्व कर सकते हैं। इसी पे बेस और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2 अंकों की 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का होने वाली कुल संख्या होने वाली कुल संख्याएं कुल संख्याएं तथा योग ज्ञात करें। क्वेश्चन में तो पूछा था कुल संख्याएं पर लेकिन अपन इसमें क्या कर सकते हैं दोबारा मैंने ऐड कर दिया इसमें अलग से योग भी ज्ञात करना है। वही इस तरह कोई सीरीज मिल जाती है 2 अंकों की होनी चाहिए 5 से विभाजित भी होनी चाहिए और टोटल कितनी संख्या होंगी सबसे पहले तो वो कैलकुलेट करना है अपन को। उनका योग कितना होगा वो भी अपन को इसमें क्या है कैलकुलेट करना है। सॉरी। सबसे पहले 2 अंकों की संख्या बतानी है अपन को कौन से विभाजित होनी चाहिए 5 से विभाजित होनी चाहिए। कितनी संख्याएं वो कैलकुलेट करने कुल कितनी संख्याएं उनका फिर उनका क्या करना है योग करना है। सबसे पहले सीरीज बनाते हैं 5 से विभाजित कौन सी स्टार्टिंग में 2 अंकों की संख्या है 10 5 से विभाजित होती है। उसके बाद कौन सी विभाजित होगी 15 उसके बाद कौन सी होगी 20 उसके बाद 25। इस तरह से 5 से कितने कहाँ तक विभाजित होंगी 95। यदि आप 100 लेते हैं 100 कितने अंकों की 1 2 और 3 अंक हो गए इसका मतलब क्या लेना अपन को 100 से पहले ही लेना है। यदि 96 लेते हैं 97 लेते हैं 98 भी लेते हैं तो क्या है 5 से विभाजित है नहीं है। तो सीरीज अपन की कहाँ तक बनेगी 95 तक। यानी अपनी सीरीज कहाँ तक है यानी कि 10 15 20 25 इस तरह से 95 तक बन गई अपनी सीरीज बन गई। अंतिम पद कौन सा हो गया अपना 95। हम देख लेते हैं इसमें दिया क्या है। तो प्रथम पद अपने पास मिल गया अपन को अंतर कितने का चल गया है इसमें +5 +5 +5। इस तरह से कौन सी सीरीज बन गई समानांतर। लास्ट में अंतिम पद तो अंतिम पद मतलब Tn मिल गया। प्रथम पद यानी कि ए की वैल्यू कितनी मिल गई अपन को 10 डी की वैल्यू कितनी मिल गई अपन को 5 एन की वैल्यू कितनी है कैलकुलेट करेंगे टी एन मिल गया अपन कितने पास 95। लगा देते हैं फॉर्मूला इसमें टी एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। टी एन की वैल्यू कितनी है अपने पास 95। ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस एन अपन क्या करना है कैलकुलेट करना है। डी की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 5n-5 95। 10 प्लस के 5 माइनस के प्लस के कितने बचेंगे 5 प्लस के बचेंगे 5 प्लस के जब इधर आएंगे तो कितने हो गए माइनस के हो जाएंगे तो 95। तो 95 में से 5 माइनस के गए कितना अगर हो गया 90।
5n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 90/5। 5 से कम 5 बचा 4, 5 अट्ठा 40। तो टोटल नंबर कितने हो गए सीरीज में 18, यानी n की वैल्यू कितनी होगी 18। कुल नंबर अपने पास आ गए कितने 18, यानी एक क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। पर लेकिन आगे क्या कर रहा है योग भी पूछ रहा है। तो योग यानी कि सम सम n/2 प्रथम पद 1 प्लस अंतिम पद n कितना दे रखा अपने पास आ गया अभी फिलहाल 20 यानी कि 18। अभी कैलकुलेट किया है बाई 2 कितना है प्रथम पद 10। अंतिम पद कितना था अपने पास 95। 9 इंटू 95 कितना 10 ऐड करेंगे इसमें कितना आएगा 105। दोनों को गुना करें 9 पंजो 45 9 एकम 9 यानी कि 945। जो इस संख्या है टोटल इनका योग कितना हो जाएगा 945, यानी कि 10 15 20 25 इस तरह कैलकुलेट 18 संख्या है इनका योग कितना आ जाएगा ना, यानी कि 945। इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस तरह कोई क्वेश्चन मिले यानी कि थ्योरी के रूप में कोई क्वेश्चन दिया हो तो उसको सीरीज में कन्वर्ट करें। सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद उसमें देखें कि कौन सी सीरीज बन रही है, समांतर श्रेणी सीरीज बन रही है या फिर यानी कि गुणोत्तर सीरीज बन रही है। सबसे पहले कौन सी सीरीज थी समांतर श्रेणी थी। इसमें प्रत्येक में 5 का क्या था अंतर था, यानी कि डिफरेंस कितना था 5 का था प्रथम पद। वही 5 दो अंकों की चाहिए, वही 5 तो ले नहीं सकते इसमें। तब ये मैं सोच लेना सर ये भी तो 2 अंकों की, जब इस तरह डिजिट होते 2 अंकों में काउंट नहीं होती थी। कौन सी है 1 अंक की सीरीज है। तो सीरीज 2 अंकों कहाँ से स्टार्ट होगी 10 से। तो इस तरह अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान से देख लेना इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे। 2 तथा 22 के बीच 4 संख्याएं निकालें जो समानांतर क्रम में, यानी ऐसी 4 संख्या बताएं जो कैसी हो समानांतर क्रम में हो। किन किन के बीच में हो 2 और 22 के बीच में। देखते हैं सीरीज बन रही है क्या, यानी कि 2 वही कोई संख्या A1 A2 4 संख्या लेनी बीच में A3 और A4। लास्ट में संख्या क्या है 20। सबसे पहले तो अपन पास देखो कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 और 6। तो n की वैल्यू अपन को यहाँ से पता चल गई कितनी आ रही है 6। प्रथम पद पता चल गया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, a की वैल्यू अपने को पता चल गई कितनी 2। अंतिम पद अपने पास दे रखा है भाई 22 तक है। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है 2 से, अंतिम पद कितना हो गया 22, यानी कि tn की वैल्यू अपने पास मिल गई कितनी 22। अपन को चाहिए d का मान, यानी सार अंतर नहीं पता चल रहा तो कितना अंतर है वही कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद पता चल जाएगी कौन कौन सी संख्या है। लगाते हैं फॉर्मूला tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई डी की वैल्यू चाहिए अपन को। tn दे रखा है कितना 22, a की वैल्यू कितनी 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है 6। भाई टोटल संख्या में 4 तो बीच में कैलकुलेट करनी है, 2 संख्या है कितनी टोटल 6 संख्या कितने आ रहा है 6 माइनस 1। डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 22 प्लस सॉल्व करते हैं इसको 2 प्लस कितना है 6 में से गए कितना 5 5 इंटू डी करेंगे कितना है 5 डी। 2 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, यानी कि 22 में से 2 गए कितना 20 5 डी।
तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 में 5 का भाग देंगे कितना आ रहा है, यानी कि 20 अपॉन, इसको ऊपर लिख लेते हैं दिखाई नहीं देगा, यानी कि डी इक्वल टू 20/5 इक्वल टू 4, यानी कि डी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 4। डी क्या होता है, क्वेश्चन में कई बार बताया है, डी होता है सार्व अंतर। पहली संख्या 2 थी, अब सार्व अंतर यानी दो संख्याओं के बीच में कितना अंतर है, 4 का, इसका मतलब जो दूसरी संख्या होगी कितनी होगी, 6, यानी कि 4 इसमें यदि जोड़े कितना आ रहा है, 6, 6 में फिर 4 जोड़े कितना, 10। भाई सब में अंतर कितने का चलना चाहिए, कौन सी सीरीज है, समान, तो समांतर सीरीज है तो सब में कितने का अंतर, सेम अंतर होना चाहिए। अगली चीज कौन सी संख्या होगी, 40 यानी 14, फिर 18 और लास्ट में कितना, 20। क्या ये अपनी संख्याएं बन रही हैं, इन 2 से और 22 के बीच में पूछ रहा है, इन 2 और 22 अंतर अपने पास कितना आया, 4, 2 में 4 जोड़ा 6, फिर 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 4 जोड़ा 14, 14 में 4 जोड़ा 18, 18 में 4 जोड़ा 22। अपन से पूछा है चार संख्याएं कौन कौन सी है, 6 होगी, 10, 14 और 18। तो इस तरह अपनी चार संख्या कैलकुलेट होगी, तो अपना आंसर क्या हो गया, तो ये संख्या अपना क्या हो गया, आंसर। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं समांतर श्रेणी पे, तो इस पे विशेष ध्यान रखना। समांतर श्रेणी के फॉर्मूले बेस है, और डायरेक्ट यदि अपन को इस तरह फॉर्मूले याद है तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि ये संख्या कौन कौन सी संख्या है, कितना योग होगा, कितने कौन सी टर्म पे हो गया, अंतिम पद कौन सा होगा, यानी कितने टर्म होंगे, तो इस तरह अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कैलकुलेट करना, मैं लिख देता हूँ, 100 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, यानी कि 100 तक सम संख्याओं का योग करना है आपको, उसके बाद 100 तक का अपन करना है विषम संख्याओं का योग, यानी कि आपको ये करना है होमवर्क के रूप में, ना करना कमेंट में आंसर लिख देना इसका, फिर नेक्स्ट कल इसका सॉल्यूशन बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए टू डिवाइस के साथ।